दोस्तों नमस्कार। बढ़ते हम अपने अगले अध्याय पे। दूसरा खंड, धम्म दीक्षा अभियान, पहला भाग, बुद्ध और उनका विशद योग। इस अध्याय में हम आगे चलते हैं। नंबर 1, उपदेश देना चाहिए अथवा नहीं। बोधि प्राप्ति करने के पश्चात अपना मार्ग निश्चित कर लेने के बाद बुद्ध के मन में एक संदेह पैदा हुआ। क्या उन्हें आगे बढ़कर अपने सिद्धांतों का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने पूर्ण ज्ञान में ही समय को समर्पित रखना चाहिए? उन्होंने अपने मन में कहा, निसंदेह मैंने एक नया सिद्धांत पा लिया है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसे स्वीकार करना और उसका अनुकरण करना कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह एक अति कठिन है। लोगों के लिए अपने आप को ईश्वर और आत्मा के मायाजाल से मुक्त कर पाना कठिन है। लोगों के लिए अनुष्ठानों और धार्मिक संस्कारों को छोड़ पाना कठिन है। लोगों के लिए कर्मवाद को त्याग पाना कठिन है। लोगों के लिए आत्मा की नियता में अपने विश्वास को छोड़ पाना और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरने के बाद भी यह नहीं रहती है। आदमी स्वरत है और वह इसी में मजा और आनंद लेता रहता है। लोगों के लिए मेरे न्याय संगत सिद्धांत को स्वार्थपरता के ऊपर रहकर स्वीकार कर पाना कठिन है। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरों ने इसे समझ ना सके अथवा इसका गलत अर्थ लगा ले और इसे स्वीकार ना करें अथवा स्वीकार करके तदनुसार आचरण ना कर सके, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की परेशानी होगी। मैं संसार में दूर रहकर एक सन्यासी का जीवन क्यों न बिताऊं और समय को और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए सिद्धांत का उपयोग करूं। उन्होंने मन ही मन प्रश्न किया, मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूं। मैं इस प्रकार विचार करने पर बुद्ध का मन धम्मोपदेश करने की ओर नहीं, निष्क्रियता की ओर मुड़ गया। तब यह जानकर कि बुद्ध के मन में क्या विचार उठ रहे हैं, ब्रह्मा, यह हिंदुओं के ब्रह्मा से अलग है। सभापति ने सोचा, वास्तव में संसार का नाश होने जा रहा है। वास्तव में संसार विनाश को प्राप्त होने वाला है यदि तथातक सम्यक बुद्ध निष्क्रिय हो जाते और अपना धर्म ज्ञान नहीं देते या धर्म उपदेश नहीं देते। इस प्रकार चिंतित होकर ब्रह्मा सभापति ब्रह्म प्रदेश छोड़कर बुद्ध के सामने प्रकट हुए। अपने वस्त्रों को एक कंधे पर रखकर वह नीचे झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप अब सिद्धार्थ नहीं हो, आप बुद्ध हो। आप सम्यक संबुद्ध हो, आप तथागत हो। आप संसार को प्रबुद्ध करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। लोगों की रक्षा करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? बहुत से प्राणी हैं जो मलिनता से भरे हैं और धर्मोपदेश न सुनने के कारण पतित हो रहे हैं। ब्रह्मा सभापति ने आगे कहा, भगवान, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में मगध के लोगों के बीच एक पुराना दोषपूर्ण धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत सी बुराई थी। भगवान, क्या अब आप उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे कोई एक पथरीले पर्वत की शिखर पर खड़ा हुआ अपने चारों ओर नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह की प्रज्ञा के शिखर पर खड़े पहुंचे हुए दुख मुक्त भगवान नीचे की ओर न उन लोगों की ओर देखें जो संसार के सागर में डूबे हुए हैं। हे नायक, हे युद्ध विजेता, हे जन्म वक्र के मुक्त संसार की ओर अग्रसर हो और उन्हें विमुख ना हो, उनसे विमुख ना हो। हे भगवान, आप अपने करुणामयी स्वभाव से देवताओं और मनुष्यों को संबुद्ध का उपदेश दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध ब्रह्मा,
यदि मैंने धर्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो इसका कारण यह है कि मैंने उत्पीड़न का अनुभव किया है, किंतु मैंने धम्म सिद्धांत को मेरे धर्म सिद्धांत लोगों नहीं समझ पाएंगे। यह जानकर कि संसार में इतना अधिक दुख है और बुद्ध ने यह अनुभव किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना अथवा स्थिति को यथावत रहने देना उनके लिए ठीक न होगा। उन्होंने तपस्या को व्यर्थ पाया। भगवान संसार से भाग खड़े होना एक बेकार है। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं है। उन्होंने अनुभव किया कि संसार से भाग खड़े होना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि संसार को बदलकर इसे अच्छा बनाया जाए। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया कि यहाँ इतना अधिक संघर्ष है जिसके परिणाम पीड़ा और दुख हैं और जिनका उनके पास कोई इलाज नहीं था। यदि वह धम्म के प्रचार में संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं तो यह उनका कर्तव्य है कि संसाराभिमुख होकर उनकी सेवा करे और निष्क्रिय की मूर्ति बनकर चुपचाप ना बैठे। इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मा सहापति की प्रार्थना स्वीकार की और संसार को उपदेश देने का निश्चय लिया। ब्रह्मा सहापति द्वारा शुभ समाचार की घोषणा। तब यह सोचकर कि मैं प्राणियों को उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूँ, ब्रह्मा सहापति बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया, उनकी दक्षिणा की, देखा और विदा हो गया। लौटते समय मार्ग में वह घोषणा करता जा रहा था कि प्रसन्नता के इस प्रभाव पर आनंद मनाओ। हमारे भगवान बुद्ध ने संसार की सभी बुराइयों और कष्ट को मूल कारण जान लिया है। उन्हें इनसे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे जो उदास है, जो दुख में दबे हुए हैं। वह उन्हें शांति प्रदान करेंगे जो युद्धग्रस्त है। वह उन्हें सांस देंगे जिनका दिल टूट चुका है, जो पद दलित है और उत्पीड़ित है। उन्हें यह विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। आप लोग जिन्हें जीवन के कष्टों का सहन करना पड़ता है, आप लोग जिन्हें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय के लिए ललायित रहते हैं, अब प्रसन्नता के इस समाचार पर आनंद मनाएं। जो आहत है, जो अपने जो आहत हैं वो अपने जख्मों को भर ले। वो भूखे हैं वो अपना पेट भर ले। जो थके हुए हैं विश्वास कर लो। जो प्यासे हैं वो अपनी प्यास बुझा लो। जो अंधकार में है वो प्रकाश पा लो। जो उदास है वो अभी खुशी मनाए। बुद्ध के सिद्धांत में स्नेह है, मैत्री है, जो उन असहाय लोगों को अपना बनाने की इच्छा उत्पन्न करती है। जिनका कोई नहीं है उनका उत्थान करने के लिए उत्कृष्ट इच्छा पैदा होती है। जो पतित बन दिए गए हों और जो उपेक्षित या पद दलित हैं, उनके लिए आगे बढ़ने की क्षमता का पथ है। उनका धम्म सिद्धांत न्याय संगत है और उनका न्याय है पृथ्वी पर पवित्रता का साम्राज्य स्थापित करना। उनका धम्म सिद्धांत एक सत्य है, संपूर्ण सत्य, जो सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं, केवल सत्य ही सत्य है। धन्य है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ तर्क का पथ है और वह अंधविश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। धम्म है वह भगवान बुद्ध का जो माध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो संबंध का उपदेश देते हैं। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो शांति निवारण का उपदेश देते हैं। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो मैत्री, करुणा और भाईचारे की शिक्षा देते हैं, ताकि संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति प्राप्ति में सुविधा हो। खंड 3, 2 तरह की धम्म दीक्षा। बुद्ध की धम्म प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के 2 अर्थ हैं। पहली, भिक्षु संघ की दीक्षा। दूसरी, उपासक के रूप में गृहस्थ जीवन की दीक्षा अथवा बुद्ध धम्म के साधारण अनुयायी की दीक्षा। 4 बातों को छोड़कर शेष में भिक्षु और उपासक के जीवन मार्ग में कोई अंतर नहीं है। एक उपासक गृहस्थ बना रहता है, एक भिक्षु गृह त्यागी परिवारजक बन जाता है।
उपासक और भिक्षु दोनों के लिए अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। भिक्षु के लिए वे संकल्प हैं और उनका उल्लंघन दंडनीय है। उपासक के लिए केवल निर्देश है, यानी शील या निर्देश है, जिनका उन्हें उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही पालन करना चाहिए। एक उपासक संपत्ति रख सकता है, एक भिक्षु कोई संपत्ति नहीं रख सकता। एक उपासक बनने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं होती। एक भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार आवश्यक है। बुद्ध ने दीक्षा के लिए आने वालों को उनकी इच्छा अनुसार ही उन्हें उपासक अथवा भिक्षु बनाया। एक उपासक चाहे भिक्षु बन सकता है। एक भिक्षु उस स्थिति में भिक्षु नहीं रहता जब वह अपने मुख्य व्रतों का उल्लंघन करता है या जब वह स्वेच्छा से संघ की सदस्यता का त्याग कर देता है। यह नहीं समझना चाहिए कि बुद्ध ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया जिनके नाम आगे पृष्ठों में दिए गए हैं। कुछ उदाहरण चुने गए हैं जो केवल यह दिखाने के लिए कि उन्होंने संघ में दीक्षित करने अथवा अपने सुधम का उपदेश देने के संबंध में तथागत बुद्ध किसी भी जाति अथवा उससे स्त्री या पुरुष उनमें कोई अंतर नहीं करते। ये अभी हम अपना अध्याय यहाँ फिनिश करते हैं। मिलते हैं अपने अगले अध्याय में। धन्यवाद।